आप सब ज़रूर देखिए UTV आगरा। एफपीएआई द्वारा मीडिया के साथ संगोष्ठी। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगरा ब्रांच द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2023 को सुरक्षित गर्भपात एवं परिवार नियोजन पर मीडिया के साथ संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अरुण तिवारी, भूतपूर्व अध्यक्ष, एवं पराग दत्त शर्मा, जनरल मैनेजर, एफपीएआई आगरा ब्रांच द्वारा क्लिनिक में दी जाने वाली सेवाएं जैसे परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपात, सुरक्षित मातृत्व, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। साथ में मीडिया से आए हुए प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि सुरक्षित गर्भपात व परिवार नियोजन से संबंधित सही जानकारियों को समुदाय में पहुंचाए जाएं, जिससे असुरक्षित गर्भपात से होने वाली महिला मृत्यु दर को रोका जा सके। परिवार नियोजन के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके, ताकि अनचाहे गर्भ से महिलाएं बच सकें। संस्था पिछले 21 वर्षों से समाज सेवा के कार्य कर रही है। 25 साल से संस्था में मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन के पद पर काम कर रही हूँ। और हमारा जो आज एक मीटिंग का फोकस था, मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ हमें एक मीटिंग करनी थी और हम चाहते थे कि मीडिया इस काम में हमारा पूरा सपोर्ट करे, क्योंकि जो असुरक्षित गर्भपात के कारण हजारों महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय में लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाया जाए कि किसी भी प्रकार बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी महिला डायरेक्ट जाके मेडिकल से एबॉर्शन की पिल्स या दवाई नहीं खाएं। वो एक बार रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन ले, उसके बाद ही वो अपना एबॉर्शन के लिए वो दवा खा सकती है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे बहुत ही मलिन बस्ती, गरीब लोग, यहाँ तक कि जो की पॉपुलेशन के अंतर्गत लोग आते हैं, एमएसएम है, टीजी है, पीएलएचआईवी है, उन सब के लिए एक हॉस्पिटल सर्विस देता है। वो बहुत ही लो कॉस्ट सर्विसेज में हम क्वालिटी ऑफ केयर पे फोकस करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट परिवार नियोजन के साधन वितरित करते हैं। और इतना ही नहीं, हम उनको ये भी समझाते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे लिया जाता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो और इसके साथ जो गर्ल्स है, एजुकेशन पे हम लोग फोकस करते हैं। जो 10 से 14 साल या 24 साल के जो गर्ल्स बॉयज़ हैं, उनको हेल्थ संबंधी जानकारी देते हैं। लड़कियां जो एचबी के अभाव में, जिनका एचबी बहुत कम होता है, उनकी स्क्रीनिंग कराते हैं, जांच कराते हैं। अगर उनमें खून की कमी पाई जाती है तो ऐसी लड़कियों को डॉक्टर से दवा दिला के उनका हर महीने स्क्रीनिंग कराते हैं, ताकि वो अपना एचबी को सही लेवल पे ला सके। थैंक यू। जो ब्रांच एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें एक मेंबर हूँ। और यहाँ जो हम लोगों के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि इस मलिन बस्ती में जहाँ के गरीब, अत्यधिक गरीब लोग रहते हैं, वहाँ उन लोगों के लिए सेफ एबॉर्शन के लिए कम से कम एक हॉस्पिटल सरकारी खुल चुका है, जहाँ सुरक्षित तरीके से आप देख रहे होंगे कि जानकारी के अभाव में लोग मेडिकल की दुकान से वो जो दवा ले आते हैं, उनसे जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। यहाँ योग्य डॉक्टर्स की देखरेख में सेफ एबॉर्शन किया जाता है और वो भी बहुत ना के बराबर एक सेवा हो रही है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। आगरा ब्रांच की फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जनरल बॉडी मीटिंग जो सालाना एक होती है, वो मीटिंग रही है आज की। उसमें हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सब लोग इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं और हम लोग बहुत से इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, आगे के आने वाले प्लान्स के बारे में, और पिछले साल की जो रिपोर्ट्स हैं, हमने जो कार्रवाइयाँ करी हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। साल में एक बार होती है। ये इस वर्ष की मीटिंग है, 2023 की मीटिंग है ये। हम लोग की आगे की प्लानिंग होती है अगले एक साल के लिए कि हम लोग आगे की क्या क्या कार्रवाई करेंगे, और पिछले साल का जो रिपोर्ट होती है वो हम लोग पेश करते हैं। हम लोग का अकेला एनजीओ है, हमारी अपनी जनरल बॉडी मीटिंग थी केवल हमारे एनजीओ की। इसके अलावा भी कुछ और होता है या मेन तो जनरल बॉडी मीटिंग में वॉलंटियर्स के साथ डिस्कस करते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। जैसे हम लोग कोई हेल्थ कैंप्स आगे का करना चाहते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने वर्षों में कई कैंप्स बाहर भी ऑर्गेनाइज करे हैं। उसके अलावा हमारा एक क्लिनिक यहाँ पर चलता है जो हफ्ते में 6 दिन पेशेंट्स को सेवाएं दी जाती हैं यहाँ पर। लोकली आगरा में कितने कैंप लगा लिए जाते हैं?
हम लोग के कई कैंप्स लगते हैं, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वो तो सीज़न के हिसाब से होता है जो फैमिली प्लानिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और जेंडर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जिसमें डिस्कस करते हैं महिलाओं के साथ में। वो प्रोजेक्ट्स भी हमारे होते हैं इसमें। मैं जनरल मैनेजर और रीजनल लीड के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये संस्था 1949 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को देश में आगे बढ़ाना तथा साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलना था, जिसमें और भी चीज़ें सम्मिलित थी। इसमें एक अभी रिसेंटली जो हम चीज़ ले रहे हैं वो है सेफ अबॉर्शन, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि समाज में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, खासतौर से जो अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे हैं, जिसमें बहुत देखा भी गया है कि बहुत डेथ्स होती हैं फीमेल्स की। क्योंकि जिस तरीके से वो अनसेफ अबॉर्शन किए जाते हैं, चाहे वो कोई महिला जाकर के डायरेक्ट केमिस्ट के यहाँ से कोई दवाई ले लेती है, फिर उसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो उससे भी बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं। उस चीज़ की रोकथाम के लिए हम लोग यहाँ पर ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें मजबूत तरीके से हमारी क्वालिटी मेंटेन करी जाती है। और यहाँ पर जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर बैठती हैं, सारे जितने भी एबॉर्शन के केसेस हैं वो उसको करती हैं। और इसके साथ साथ हमारा मेन जो उद्देश्य रहता है वो काउंसलिंग का भी रहता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल डायरेक्ट जिसको सर्विस की भी ज़रूरत नहीं है, उससे पहले काउंसलिंग की चीज़ों से भी वो ठीक हो सकती है। कोई काउंसलर है अच्छी तरीके से काउंसलिंग, क्योंकि भ्रमित कम्युनिटी है, भटक जाती है चीज़ों को, जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं जो चीज़ें, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, या जो जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को वो उस चीज़ को आगे उसी चीज़ को ले जा रही है। तो वो सब चीज़ों के लिए भी हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। किशोरियों को लेकर भी आपको कोई कैंप लगता है, उन्हें बीमारियों की जानकारी देना? बिल्कुल लगता है। हमारा ये 2 तरीके से देखा जा रहा है। एक तो किशोरियों के लिए जो स्कूल में जाती हैं किशोरियाँ, और एक जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रही हैं, जो कम्युनिटी में है, बहुत गरीब तबका है, उन लोगों के बीच में भी हम लोग अलग से स्पेसिफिक कैंप्स लगाते हैं, उन्हीं के डोर स्टेप पे जा कर के, और उनको जो भी स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती हैं। साथ में ही हमारा, जैसे आप देख रहे हैं, टेली कंसल्टेशन का भी हमने यहाँ पे शुरू करा है, रिसेंटली शुरू करा है। वैसे तो काफ़ी 2 साल से चल रहा है, जब से कोविड आया था उस तब से चल रहा है, लेकिन अभी हमने इसको और ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश करी है। तो इसके लिए हमने एक कंसल्टेंट भी रखा है। उसके पास एक मोबाइल फ़ोन रहेगा, उसका एक नंबर है पर्टिकुलर, और वहाँ पे अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको जैसी भी जानकारियाँ चाहिए स्वास्थ्य संबंधी, वो उनसे आप ले सकते हैं। क्या सब दवाइयाँ में वितरण होती हैं? दवाइयाँ वितरण नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, जैसे कोई अगर एबॉर्शन केस यहाँ पे आ रहा है होने के लिए, जो हम करते हैं यहाँ पर, तो उनकी 2 से 4 दिन की दवाइयाँ तो हम देते हैं साथ में, लेकिन अलग से कोई वितरण दवाइयों का नहीं होता है। कैंप्स जो, जैसा कि सर ने अभी बताया था, कि जो हम कैंप्स लगाते हैं कम्युनिटी में, उन कैंप्स में अगर कोई हमारे पास में ऐसा है चीज़ की जिसमें हम दवाई वितरण करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉलंटियर्स भी होते हैं जो कि दवाइयों को डोनेट भी करते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है हमारे यहाँ, तो डेफ़िनेटली हम दवाई भी वितरित करते हैं।